नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के मैथ्स के पेपर के बारे में कि मैथ्स के पेपर का जो एनालिसिस है हम करने वाले हैं। कितने पद थे, किस प्रकार से मेरिट रह सकती है। आपके 2008, 11, 13, 16, 18 और जो 22 वैकेंसी है, जो पिछली 5 वैकेंसी है उनका विश्लेषण लेकर आए हैं। उसके आधार पे 22 का अनुमान हम अपन लगाएंगे। 22 के अंदर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था 40% का, उसका बच्चों के पेपर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या सीटें खाली रहेगी, क्या नए अभ्यर्थियों के लिए छूट दी जाएगी, तो उसके बारे में संपूर्ण रूप से सटीक और विश्लेषणात्मक टिप्पणी अपन करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो कुल आवेदन है आपके 1,22,292 पद थे, जिनमें कुल आवेदन की बात करें 1,22,292 यानी 1,22,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। कुल पद थे आपके 1613। ये जो 2022 की जो वैकेंसी थी इसमें कुल पद कितने थे, 1613। इसके बाद बात करें उपस्थिति, देखिए उपस्थिति के अंदर काफी कंट्रोवर्सी है कि उपस्थिति के अंदर जब अपन जीके का पहला पेपर देने गए थे तो पेपर आउट हो चुका था, कुछ को पेपर दे दिया गया था, कुछ से वापस ले लिया गया और इस तरह से उस पेपर को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। फिर बाद में जब मैथ्स का पेपर देने गए तो मैथ्स का पेपर इस प्रकार का आया कि छात्रों के जो क्राइटेरिया फिक्स था जनरल का 40% का, वो 40% भी नहीं बन रहे थे छात्र के। इसलिए कुछ छात्रों ने जो दोबारा पेपर हुआ जीके का उस पेपर को देने ही नहीं पहुंचे हैं। इसलिए 45% से कम उपस्थिति रही है। 45% से कम उपस्थिति का मतलब हो गया 1,22,000 जो है, 1,22,000 जो है लगभग 60,000 से कम छात्र उपस्थित हुए हैं दोनों पेपर की अगर बात की जाए तो। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जीके के पेपर आउट होने पर वापस ले लिया गया था। फिर जब मैथ्स का देने गए छात्र तो मैथ्स का पेपर थोड़ा अलग ही लेवल का था, बहुत ही ज्यादा टफ दिया गया पेपर था, जिसमें छात्रों के 40% जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था वो नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से छात्र जीके का पेपर देने नहीं गए। वापिस जो 1 महीने बाद जीके का पेपर हुआ 29 जनवरी को, वो देने ही नहीं गए। सबसे पहले अगर बात करें जीके का पेपर की, बाद में बात करते हैं मैथ्स के पेपर की बात करते हैं अपन। मैथ्स के पेपर के अंदर जो 120 नंबर की बात करें, टोटल सवाल थे आपके 150, उसमें से क्राइटेरिया फिक्स था कि 40% अनिवार्य है। जनरल की अपन बात कर रहे हैं, जनरल और ओबीसी की 40% लाना अनिवार्य है, तो 60 प्रश्न करने जरूरी थे, 120 नंबर लाने जरूरी थे उनके लिए कि 120 नंबर तो आपके आने ही चाहिए मैथ्स के पेपर में, तभी आप 40% से क्वालिफाई होके आगे की तरफ बढ़ोगे। लेकिन जब मैथ्स का पेपर आपके हाथ में दिया गया था, आपको पता हवाइयां उड़ गई थी बच्चों के चेहरों की कि ये पेपर कहां से बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान जो पेड कोर्स दे रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर, वो इसके आंसर की तक नहीं निकाल पा रहे थे। कम से कम 10 दिन लग गए आंसर की निकालने में कि किस प्रकार से इसके आंसर की निकालें, ऐसे सवाल कौन सी गाइड में मिलेंगे, कहां से लिए गए थे आपके आरपीएससी ने ये सवाल। तो वो पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। अगर 60 सवाल यहाँ पे सही हो रहे हैं तो वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में था। फिर बात करें 1 महीने के बाद वापिस जीके का पेपर हुआ, उसमें 40 प्रश्न, 100 में से 40 प्रश्न करने जरूरी थे, अनिवार्य थे, और आपके 80 नंबर आ जाते हैं। इस प्रकार से 60 और 40% मिलके आपके 100 प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आपके 200 नंबर बनते हैं। कंपलसरी है कि 100 प्रश्न करने जरूरी है, 200 नंबर लाने जरूरी है। 500 का जो पेपर है उसका 40% यानी 200 नंबर लाने जरूरी है, और आपके जो 250 प्रश्नों का पेपर था उसमें 100 प्रश्न करने जरूरी थे। ये तो क्राइटेरिया 40% कंपलसरी का था आपने। उसके बाद बात करते हैं जीके में 50 से 55 सही हो रहे थे। हर छात्र का जीके का जो लेवल था ना पेपर का, मतलब ठीक ठाक था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। 50 से 55 सवाल आराम से सही कर रहे हैं छात्र जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। अब बात करें 50 से 55 तो यहाँ सही हो रहे हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर 60 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, ध्यान देना, नहीं हो रहे हैं। 60 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे जो संशय में है कि उनके 60 की जगह 50 सही हो रहे, तो उन्होंने पेपर दिया है। कुछ छात्रों ने ऐसे थे जो आंसर की मिलाई नहीं और वो जीके का पेपर देने पहुंचे हैं। तो ऐसे भी बहुत से छात्र थे 60% नहीं हुए और जीके का प्रश्न तो वो पेपर देने पहुंचे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 60 प्रश्न जिनके सही नहीं हुए, बहुत कम छात्र ऐसे हैं जिनके 60 से ज्यादा प्रश्न सही हुए हैं। तो मैं अगर बात करूं गिने चुने ही छात्र 100, 200, लास्ट हद करें तो 300 छात्र ऐसे मिल जाएंगे। 300 की बात करें तो जो जनरल के क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं 40% को, बहुत कम है। अगर
मैथ्स के अंदर मैं बात करूं, कुछ छात्रों का लक काम कर सकता है कि 10 प्रश्न तक डिलीट होने की संभावना है, 10 प्रश्न तक डिलीट होने की संभावना है। अगर 10 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो अब बचेंगे प्रश्न 140, तो अपन को 140 का 40% चाहिए, तो 140 का 40% 56 प्रश्न सही होने चाहिए। तो अगर जिनके 56, 55, 57 जो सही हो रहे हैं वो यही उम्मीद लगाए, आरपीएससी के अंदर आपत्तियों पे आपत्तियां लगाए जब आपकी मेरिट वो आती है आंसर की, उसमें कि 10 प्रश्न कम से कम डिलीट होते हैं आपके, तो मेरिट कितने नंबर नीचे आ जाएगी, 56 सवाल, यानी 4 सवाल नीचे आ जाएगी मेरिट, जो 40% का क्राइटेरिया है वो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आरपीएससी जब अपनी आंसर की जारी करे मैथ्स की, तो उसमें कम से कम 10 प्रश्न के जो डिलीट होने की संभावना है उनको यथावत रखे और डिलीट करें उन प्रश्नों को, ताकि जो छात्र 55, 56, 57 पे अटके हुए हैं वो छात्र 40% के क्राइटेरिया को पार करें और उनका नंबर इस दौड़ में आ जाए। मैथ्स आरपीएससी सेकंड ग्रेड बहुत ही शानदार पोस्ट है, उसके अंदर उनका नंबर आ जाए। अब बात करते हैं अंकों का निर्धारण। देखिए इन पूरों की मैं बात करने वाला हूँ फाइनल की, उसके बाद पहले बात करते हैं अंकों का निर्धारण। 300 नंबर का मैथ्स के पेपर की बात करूं, 300 नंबर का था। अगर आपके 5 सवाल डिलीट हो जाते हैं, 5 सवाल क्या होता है डिलीट, तो आपको नंबर मिलेंगे 145 का भाग जाएगा 300 में 2.04। जिनके सही जवाब सवाल है उन्हें 2.6 से गुणा किया जाएगा, 2.06 से। मान लेते हैं आपके 145 में से 50 सवाल 60 सवाल सही हुए, तो 60 को 2.06 से गुणा किया जाएगा, यानी 145 का 40% आपको 58 सवाल सही करने जरूरी है। अगर 5 सवाल डिलीट करता है तो 10 सवाल डिलीट करता है तो 56 सवाल करने जरूरी है। तो ये तो थी अपने पेपर का एनालिसिस। अब बात करते हैं इनके पुराने जो पेपर थे, 2008 की वैकेंसी, 11 की, 13 की, 16 की, 18 और 22 की जो वैकेंसी, उनकी कट ऑफ किस प्रकार से रही थी उसके आधार पे हम बात करेंगे 2022 की। तो सबसे पहले अगर मैं 2008 की बात करूं तो मेरिट रही थी आपके 262 नंबर। जनरल की बात करें अपन, देखो जनरल लिखा है मैंने, जनरल केवल जनरल की बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट जो मेरिट रही थी 262 रही थी 2008 के अंदर। जब पोस्ट थी आपके 2000, पोस्ट कितनी थी 2000 थी। अब मैं बात करूं 2011 की वैकेंसी जो थी उसमें पोस्ट अच्छी खासी थी 2373, लेकिन मेरिट भी फिर उतने ही ऊपर गई थी, 291 मेरिट गई थी, 291। यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं था 40% का, उस समय की बात हो रही है जब 40% का क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। माइनस मार्किंग वाले जो 0 से कम नंबर ला रहे हैं वो भी उस समय ज्वाइन हो रहे थे, लेकिन हम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। SC ST के लिए आपके 35%, जनरल के लिए 40%, MBC लगभग 35% के लगभग। अगर मैं बात करूं 2013 की, तो 2013 के अंदर 2213 पोस्ट थी और मेरिट गई थी आपके 185। देखिएगा 185 का मतलब 40% से भी कम। अगर जिनके बन रहे हैं 40% से कम बन रहे थे उस समय, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। जनरल वालों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की 185 उस समय सिलेक्शन हुआ था। अब बात करें अपन 2016 की, 2016 के अंदर 442 बहुत कम पोस्ट थी, फिर भी मेरिट 255 के लगभग गई थी, 255 के लगभग मेरिट रही थी उस समय जब पोस्ट बहुत कम थी। जब पोस्ट कम है तो मेरिट हाई जाने के पूरे पूरे चांस है। फिर बात करें 2018 की, 2018 की जो वैकेंसी है 727 पद है, 727 पद है, इसकी मेरिट रही थी आपके 242 नंबर, 242 नंबर मेरिट रही थी। देखिएगा किसी भी हाईएस्ट मेरिट है 2011 की 291 नंबर, सबसे लोवेस्ट मेरिट है 185। देखिए इन दोनों की अगर बात करें, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पद थे अपने, फिर भी सबसे हाईएस्ट है, इसमें भी बहुत ज्यादा पद थे लेकिन सबसे मेरिट कम रही है। तो इसमें मेरिट का पदों से कोई मतलब नहीं है, मेरिट पदों के अनुसार ना होकर के पेपर पर डिपेंड करिए कि 2013 का पेपर हार्ड था तो उस वजह से मेरिट नीचे है, 11 का पेपर बहुत सरल था तो मेरिट क्या पहुंच गई, आसमान छू गई 291 नंबर की। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, 2022 की मेरिट किस प्रकार से रह सकती है। अगर बात करें 2022 में पोस्ट है आपके 1613। अभी मैंने बताया कि लगभग 40 से 45% छात्रों ने ही एग्जाम दिए हैं। 1,22,000 में से लगभग 12 चौक 48, लगभग 50 से 60 हजार छात्रों ने ही एग्जाम दिए हैं। अब 50 से 60 हजार छात्रों ने एग्जाम दिए तो पहले 2 गुना को पास करेंगे तो लगभग 3200 छात्रों को पास करेंगे। लेकिन क्या 3200 छात्र मिलेंगे आरपीएससी को, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब 40% का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है मैथ्स के अंदर, तो क्या आरपीएससी को 60 नंबर वाले 60 प्रश्न वाले छात्र मिलेंगे या फिर सीटें खाली रहेगी। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि 60 नंबर वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैथ्स के अंदर 60 प्रश्न
मैथ्स के अंदर 60% बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं छात्रों के, बहुत ही मुश्किल से। अगर ऐसा नहीं होता है 60% का, तो मान लीजिए किसी के 58 प्रश्न सही है, 58 प्रश्न सही है और वो 60% के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, लेकिन 40 नहीं बन रहे, तो आरपीएस से रियायत दे सकती है कि 2 से 3 सवाल अगर किसी के कम है और सीटें खाली है तो उनको वो क्राइटेरिया के अनुसार दे सकते हैं कि 2 से, ऐसा अपने पिछले भी जो अपना पड़ोसी राज्य है एमपी के अंदर ऐसा ही हुआ है कि अगर 3 नंबर जिसके कम रह गए और मेरिट खाली है सीटें, तो वो मेरिट को 1 नंबर नीचे करते फिर भी खाली है, फिर 2 नंबर नीचे फिर भी खाली है, तो 3 नंबर नीचे। ऐसा उनका क्राइटेरिया बना रखा है कि 3 नंबर से 3% से ज्यादा अपन कम नहीं करेंगे, तो इन्होंने भी उसी हिसाब से करके देख सकते हैं अपने पड़ोसी राज्य के अकॉर्डिंग। ये तो पहला तरीका है। फिर दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका इस प्रकार से है कि जो सीटें खाली रह जाती है उनको नेक्स्ट भर्ती में जोड़ा जाए। अगर इस भर्ती में 1613 पद पूरे नहीं भरे जाते हैं तो नेक्स्ट भर्ती में 1613 पद भरे जाए, ये दूसरा तरीका है। लेकिन अब इस तरीके की बात करें, बहुत कम छात्र ऐसे हैं जिनके 60 प्रश्न बन रहे हैं, मतलब 120 नंबर अगर इसमें आ रहे हैं आपके, 120 की बात करूं तो जीके में आराम से जिन छात्रों के अगर इसमें 120 आ रहे हैं ना, तो जीके में आराम से उनके कितने आ रहे हैं, उनके 100 नंबर आराम से आ रहे हैं, उनके 100 सवाल या 100 नंबर आराम से आ रहे हैं। तो लगभग 220 की बात करूं मैं, तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 215 से 220 मेरिट रह सकती है, 215 से लेकर के 220 जनरल की बात करूं तो। ओबीसी की मेरिट 5 नंबर नीचे रह सकती है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में देखो, एससी एसटी की बात करें तो 35% है, वहां पे कितने परसेंट है, 35 है, तो उनकी 35% के अकॉर्डिंग रैंक रहेगी, लगभग कितने रहेगी उनकी 35% की, 5 15 15 और 25 175 के लगभग। अगर 175 नंबर बन रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। तो देखिएगा, अगर आपके 220 के लगभग जनरल के बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीटें खाली रह जाएगी, अगर ध्यान रखना, मेरी बात आज ही नोटिस कर लेना, आपकी सीटें खाली रहेगी मैथ्स के अंदर। बहुत कम छात्र है जिनके इतने नंबर बन रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जब आंसर किया है तो आपत्तियां लगाओ, प्रश्नों को डिलीट कराओ। जो छात्र 56, 57, 58 पे है उनका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 60 प्रश्नों पर पूरी नहीं भरने वाली है। बहुत कम छात्र है जिनके 60 प्रश्न सही हो रहे हैं। जो छात्र 2-2 साल से कोचिंग कर रहे हैं, पेड कोर्स लेके बैठे हैं, दिन रात एक करके बैठे हैं, वो जब मैथ्स का पेपर देखे तो उन्होंने हवाइयां उड़ गई थी चेहरे की। और उनकी बात करें तो 60% नहीं बन पा रहे थे। तो आज की हमारी क्लास हमने मेरिट के बारे में बताया, 215 से 220 जनरल की रह सकती है, ओबीसी की बात करें 5 नंबर नीचे रह सकती है। तो ये हमारा एक आंकड़ा मात्र है, विश्लेषणात्मक है, पूरा सटीक है। पिछले 5 सालों का अपन ने विश्लेषण करा है। 5 भर्तियों का विश्लेषण करने के बाद में आपको कट ऑफ के बारे में बताया कि क्यों कम रह सकती है, क्यों सीटें खाली रह सकती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।